नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिवुड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप कल के वीडियो को जरूर देखे होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो नंबर 1। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि आरपीएससी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के कई सारे नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं एंड अपकमिंग 5 से 6 महीने में ये सारे एग्जाम्स भी हो जाएंगे और उम्मीद है आप इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। तो इसी क्रम में पॉलिटिवुड लेकर आया है आपके लिए एक अमेजिंग वीडियो सीरीज जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये है आपका, ये राजस्थान 2021 इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड। क्वेश्चन ये है कि कोलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड से रिलेटेड कौन है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जुगन हैबरमास, हैबरमास जो है वो कॉन्सेप्ट को देते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है कोलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड, जिसके माध्यम से ये कहने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या है, जो हमारा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ है उससे क्या होता है, एक्चुअली जो हमारा सोसाइटियल और हमारा कल्चरल लाइफ होता है उस पर इम्पैक्ट आता है और कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी होती है, हमारी जो कल्चर होती है उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाला जाता है कॉलोनियल माइंड से, या तो फिर जो जिस तरह से वैश्विक जगत पे इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहे होते हैं इससे उस पर इम्पैक्ट डाला जाता है। अगर हम बात करें हैबरमास के बारे में थोड़ी सी बातें तो चलिए करते हैं। जुगन हैबरमास के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही बिलोंग्स फ्रॉम क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, जिनको हम लोग नियो मार्क्सिस्ट भी कहते हैं। ये नियो मार्क्सिस्ट या क्रिटिकल स्कूल आप इनको मान सकते हैं। इसके साथ साथ देखने को मिलता है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट 2 बुक लिखी है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981 और लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस 1973। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों बुक्स को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस कर दूं, ये जो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन जो है ये 2 वॉल्यूम में आया था ये बुक। इसकी जो फर्स्ट वॉल्यूम आती है वो 1984 और जो सेकंड वॉल्यूम आती है वो 1987 में आती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, इसके राइट ऑथर कौन है, सोचिए आप। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच फेनन। फ्रेंच फेनन जो है वो लिखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक और उस बुक का नाम है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। आप लोगों को पता होगा कि अल्जीरिया रेवोल्यूशन जो था, या तो आप बात करें, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ्रेंच फेनन, आप देख पा रहे हैं फ्रेंच फेनन को। फ्रेंच फेनन जो है वो कौन थे, एक कैरेबियन साइकियाट्रिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड मार्क्सिस्ट फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनी ऑफ मार्टिनिक। इसके साथ आपको देखने को मिलता है इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात की थी और वो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड की बात की थी। यानी इन्होंने यह कहा कि एक्चुअली में हमारी जो माइंड होती है उसका कोलोनाइजेशन किया जाता है एक तरह से। और इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो फ्रेंच फेनन है इन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट किताबें लिखी थी। अगर मैं किताबों की बात करूं तो द रिज ऑफ द अर्थ, नेक्स्ट ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, नेक्स्ट द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस, नेक्स्ट ए डाइंग कोलोनियलिज्म, नेक्स्ट टुवर्ड्स अफ्रीकन रेवोल्यूशन। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक। ये कई सारी बुक्स जो है वो आपसे एग्जाम में रेगुलरली पूछा जाता है। इस बार यूजीसी नेट के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन थोड़ी सी डीप में जाकर पूछा था, बुक्स के चैप्टर के बारे में पूछा था। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आप आंसर कीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन ये पूछा गया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में और क्वेश्चन ये है कि एक देश में समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, इसकी वकालत किसने की थी। तो उम्मीद है इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर वो है जोसेफ स्टॉलिन। जी हाँ दोस्तों, जोसेफ स्टॉलिन जो आपके यूएसएसआर के प्रीमायर थे, या तो कह सकते हैं वो 1924 से लेकर 1953 से लेकर 1953 तक आपके यूएसएसआर सोवियत यूनियन को उन्होंने सर्व किया और एक तरह से अपनी भूमिका उन्होंने रखी। इसके बाद आपको देखने को मिलता है लेनिन, जो काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है। इन्होंने एक आइडिया दिया, एक बुक लिखा, इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है, ये इन्होंने कहा भी था, किताबें लिखी थी। इसके साथ साथ ट्रॉट्स्की, आप लोगों को पता होगा, ये परमानेंट रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से जाने जाते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूस के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये वन डायमेंशनल मैन को लेकर काफी फेमस है, इन्होंने किताबें लिखी थी। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जोसेफ स्टॉलिन ये सोवियत पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, 1924 से लेकर 1953 तक सर्व किया। इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखा था, फाउंडेशंस ऑन लेनिनिज्म, फाउंडेशंस ऑन लेनिनिज्म, याद रखिएगा। इसके साथ साथ इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिस बुक का नाम था एनार्किज्म और सोशलिज्म। ध्यान रखिएगा, एनार्किज्म और सोशलिज्म 1907 में ये बुक आई थी और ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है जोसेफ स्टॉलिन साहब का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2023 बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए पॉलिटिवुड की बैचेस शुरू होने वाली है, वो 25 जुलाई से शुरू होने वाली है। आप तमाम डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं।
हमारे बैचेस से 4+ स्टूडेंट्स का JRF क्रैक हो चुका है, 15+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी नेट क्वालिफाई कर चुके हैं और इन तमाम फीचर्स को आप आराम से देख सकते हैं। इस तरह से आप हमें गूगल पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी JRF क्रैक कर चुके हैं, नेट क्रैक कर चुके हैं, आप उनके मोटिवेटिंग इंटरव्यूज देख सकते हैं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड फॉर गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ पोस्ट बिहेवियरिज्म। ये क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। ये क्वेश्चन ये है कि पोस्ट बिहेवियरिज्म को किसने ज्यादा अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया। तो इस बात का आंसर शायद आप लोगों को पता होगा, सोचिए। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेविड स्टर्न। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा 1969 का वो टाइम था जब अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के मंच पर डेविड स्टर्न साहब ने पोस्ट बिहेवियरिज्म का नारा दिया था, इसलिए इनको फाउंडिंग फादर ऑफ पोस्ट बिहेवियरिज्म भी माना जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने एक इंपॉर्टेंट नारा दिया था, शायद आपको याद होगा, क्रेडो डे रेलेवेंस। याद रखिएगा, क्रेडो डे रेलेवेंस का इन्होंने नारा दिया था। इसके साथ साथ मॉर्गनथाउ के बारे में आपको याद होगा, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, पॉलिटिक्स ऑफ अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। इसके साथ साथ लासवेल आपको याद होंगे, हु गेट्स पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो इन तमाम थिंकर्स के बारे में आपको जो भी याद चीजें आती है उसको जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और सारे थिंकर्स को अच्छे से पढ़िए, बिकॉज आपके एग्जाम नजदीक आने वाली है और पॉलिटिहुड आपके लिए लगातार अभी वीडियो सीरीज लेकर आने वाला है। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अभी तुरंत बेल आइकन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये आपका HP यानी कि हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप आंसर सोचिए। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं ये किस आर्टिकल में है? ये किस आर्टिकल में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है? जैसे कि मैं बात करूं तो 338 इसमें बात किया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 338B में बात किया गया है नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। जी हाँ दोस्तों, और बाकी आप देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, दिस आर नॉट योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ये जो आपका है ये भी HP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम यानी कि हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है। द उराग्वे राउंड ऑफ टॉक्स लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। उराग्वे टॉक्स जो था उससे क्या एस्टैब्लिश किया गया था? आंसर कीजिए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना इस उराग्वे राउंड ऑफ टॉक से की गई थी। याद रखिएगा, ये आपका 8th राउंड ऑफ टॉक था इस गैट का, यानी कि गैट आप याद रख सकते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी स्थापना पहले की गई थी 1948 में और बाद में हमें देखने को मिलता है 1995 में इस गैट को चेंज करके बदलकर नाम रख दिया गया था WTO। अब वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। और आप ध्यान में रखिएगा, ये जो WTO है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो प्रेजेंट मेंबरशिप है वो है आपका 164। यहाँ पे एक एपेक ये जो है ये कब बनाया गया था? तो 1989 में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। नाफ्टा कब बनाया गया था? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये हुआ था 1994 में, 1994 में एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके बाद आपको देखने को मिलता है G77। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं कि G77 की स्थापना कब किस वर्ष की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछा गया था कर्नाटका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द क्वेश्चन आस्क्ड ओरली आफ्टर द क्वेश्चन आवर इन द हाउस इज कॉल्ड। वो कौन सा क्वेश्चन होता है जो ओरली पूछा जाता है? स्टार्ड, अनस्टार्ड, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ड क्वेश्चन। जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर ओरली दिया जाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो स्टार्ड क्वेश्चन ये जो होता है ये इसका आंसर आपको ओरली देना होता है और इसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको रिटर्न आंसर करना होता है, लिखकर इसका आंसर देना होता है और इसमें आप सप्लीमेंट्री फिर से दोबारा तुरंत क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एक होता है दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग इस नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। तो 10 दिन, कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर आप इसका पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज। जी हाँ दोस्तों, आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कर्नाटका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, मैकेनिस्टिक थ्योरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्लासिकल थ्योरी से कौन कौन एसोसिएटेड थिंकर थे। तो आपको याद होगा फ्रेडरिक टेलर, इसके बाद हेनरी फेउल, मैक्स वेबर, इन तमाम थिंकर्स का नाम आपको याद होगा। तो ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था ये मैकेनिस्टिक थ्योरी मेनली इसे कहा जाता है। क्या आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि वो कौन सी बुक थी जो सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखी गई थी? जी हाँ दोस्तों, मैं हिंट आपको देता हूं, ये आपका
एल डी वाइट के द्वारा लिखा गया था। वो कौन सी बुक थी जो सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बुक लिखी गई थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछा गया है आपका राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, आरपीएससी में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 25th ऑफ दिसंबर बर्थडे ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एज। मतलब जो 25th ऑफ दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थडे है उसको हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो इसका आंसर सोचिए आप। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, सुशासन दिवस, शायद आपको याद होगा, गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006 में जो आई थी, आइडेंटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एज द मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। जी हाँ दोस्तों, सोचिए आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। बाकी डिटेल्स में हमने ये सारी रिपोर्ट्स की बात यहाँ पे लिख दी है, आप सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट टोटल 15 रिपोर्ट्स आई थी सेकंड एआरसी की द्वारा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये वीडियो लगातार आपके लिए आने वाली है, तो आप लगातार बने रहें और सीखते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।